Good evening, guys. I hope you all are fine. So today we are going to do the fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं सभी लोगों को, जो कि पार्ट 3 में आते हैं और इनका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये आते हैं टोटल। ओके, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जब ये बना था तो इसमें टोटल आर्टिकल्स थे 395 आर्टिकल्स। टोटल पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ये थे 22 पार्ट्स, और अगर हम स्केड्यूल्स की बात करें तो ये थे 8 स्केड्यूल्स। लेकिन ये चेंज होके इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। लिविंग डॉक्यूमेंट मीन्स अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं, एज यू नो वेरी वेल, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा हुआ था कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो वो इजीली कर सकें। हमारा कंट्री अगर देखा जाए, हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना रिजिड भी नहीं है और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि इजीली चेंजेस हो जाएंगे। चेंजेस होते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, इतने इजी भी नहीं होते, लेकिन चेंजेस हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है, और चेंजेस हुए भी हैं अगर हम देखें तो। जैसे हमने देखा आर्टिकल 395 थे, लेकिन आज की डेट में ये 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। पार्ट्स 22 थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए तो ये 25 हो चुके हैं। स्केड्यूल्स को अगर हम देखें तो 8 स्केड्यूल्स थे, लेकिन ये 4 इंक्रीज होके आज की डेट में ये 12 हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और हम उसमें अमेंडमेंट करके कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो नाउ वी कम टू द फंडामेंटल राइट्स। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट आर राइट्स। राइट्स होते हैं अधिकार, ओके। एंड अब इन राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला गया है? इन राइट्स को फंडामेंटल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन राइट्स की गारंटी देता है और प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये राइट्स दिए गए हैं, ये राइट्स सबको दिए गए हैं, टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री इंडिया, और अगर इनका वॉयलेशन होता है, अगर कोई ऐसा राइट है इनमें से जो आपका वॉयलेट हो रहा है, जिसका उल्लंघन हो रहा है किसी भी तरीके से, तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और वहां जाकर न्याय मांग सकते हैं। तो ये केवल एक ऐसे राइट्स हैं जहां पे कॉमन सिटीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है और इसके लिए आपकी सुनवाई भी होगी। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है और प्रोटेक्ट करता है हर एक पर्सन को कि किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी बेसिस पे, कोई कास्ट के बेसिस पे, क्रीड, कलर, एनीथिंग, और सभी इंडिविजुअल्स जो हैं हमारे कंट्री के, उन सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। सो ये फंडामेंटल राइट्स इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी इट हियर। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमें टोटल 7 राइट्स दिए गए थे, ओके। लेकिन ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको एलिमिनेट कर दिया गया यहाँ से, और आज की डेट में अगर हम देखें तो केवल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स ही हैं। ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एलिमिनेट कर दिया गया था, और हमारा फंडामेंटल राइट ये नहीं है आज की डेट में, और इसको लीगल राइट बना दिया गया था, जो कहाँ रखा गया था? पार्ट 12 में रखा गया था, आर्टिकल 300A में। सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। सो लेट अस सी द राइट्स वन बाय वन। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 में आता है ये। नाउ गाइज, यू कैन सी हियर, ये 14 से 18 में आता है, तो 14 आर्टिकल में अलग से कुछ दिया हुआ है, 15 में अलग है, 16 में अलग है, 17 में अलग है, 18 में अलग है। वो जब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे वो हमें तब पता चलेगा, लेकिन ये टोटल अगर देखा जाए तो 6 राइट्स हैं, ओके। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में ये बताया गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं और सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ का। तो ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। आर्टिकल 15 की बात की जाए तो ये प्रोहिबिट करता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी इंडियन सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, चाहे वो रेस के नाम पे हो, कास्ट के नाम पे हो, सेक्स के नाम पे हो, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे हो, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 में है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें तो ये बात करता है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि छुआछूत हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा था पहले, अभी भी अगर आप रिमोट एरियाज में जाएंगे, रिमोट विलेजेस में जाएंगे, अभी भी बहुत है,
काफ़ी हद तक है, बहुत डिक्रीज हो चुका है। ओके, और आर्टिकल 18 में अगर हम देखें तो इसमें है कि जो टाइटल्स हैं, टाइटल्स को अबॉलिश किया जाएगा। मीन्स पहले जैसे टाइटल लगते थे राय बहादुर, राइट, तो ये टाइटल किसी को भी नहीं दिया जाएगा, कोई टाइटल नहीं लगा सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जितने भी राइट्स हैं ये सारे, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। मींस एक्सेप्शन होता है ना जैसे, तो एक्सेप्शन कहीं ना कहीं हर जगह है इसमें। ये नहीं है कि राइट टू इक्वालिटी है वो पूरी तरीके से दिया जाए, अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको डिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, तो ये जो राइट्स थे वो सब आपसे छीन लिए गए थे। केवल 2 राइट्स हैं जो आज की डेट में अगर हम देखें तो आर्टिकल 20 एंड 21, ये 2 ऐसे राइट्स हैं कि अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगती है कभी भी तो ये आपसे नहीं छीने जा सकते और सारे राइट्स आपसे छीने जा सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू दिस राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से 22 में आता है। आर्टिकल 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट। इसमें 6 राइट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट है 19, 20, 21 एंड 22। आर्टिकल 19 में अगर हम देखें तो हमें इसमें 6 राइट्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मीन्स आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का, आपको बोलने का अधिकार है। सेकंड इज, इसमें सेकंड है राइट टू असेंबली, आप असेंबल हो सकते हैं। थर्ड इज राइट टू एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। फोर्थ इज राइट टू मूवमेंट, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं पूरे इंडिया में। राइट टू रेजिडेंस, आपको अधिकार है रेजिडेंस का। मीन्स अगर आप कहीं भी अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप पूरे कंट्री में कहीं भी अपना घर बना सकते हैं, बिकॉज यू हैव द राइट टू रेजिडेंस। एंड द 6th वन इज राइट टू प्रोफेशन, यू हैव द राइट, आपके पास राइट है कि आप कोई सा भी प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं और उसको परस्यू कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द राइट्स अंडर आर्टिकल 19। अगर हम आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 और 21 मैंने आपको बताया था, ये 2 ऐसे राइट हैं, ये कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। अगर नेशनल इमरजेंसी भी लग जाए ये राइट आपके सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। तो आर्टिकल 20 में क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मीन्स अगर आपको कोई ऐसा ऑफेंस करते हुए पा लिया गया है पुलिस के द्वारा तो वो अपनी मनमर्जी से आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते। पनिशमेंट आपको वही मिलेगा जो लॉ में लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इसमें नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ आता है, डबल जियोपार्डाई, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। ओके, नाउ वी कम टू आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मीन्स आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा लाइफ के लिए, आपको कोई जबरदस्ती नहीं मार सकता और आपको पर्सनल लिबर्टी है, आपको पूरा जीने का अधिकार है। अगर हम आर्टिकल 22 में देखें, इट सेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें 2 तरीके के डिटेंशन आते हैं, एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन, अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो आपको उसके तहत बंदी बनाया जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर हम बात करें तो ये टेररिज्म एंड ऑल पे लगता है कि हमें सस्पिशन है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है तो हमने उसको पहले से ही केवल शंका के आधार पर हमने उसको बंदी बना लिया, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। So in detail we will see all these in the next video or in the upcoming video. Okay, now we are going to do this is right against exploitation, article 23 and 24। इसमें केवल 2 ही राइट हैं, आर्टिकल 23 है और एक है आर्टिकल 24। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में जो आर्टिकल नंबर 23 है ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। इस राइट में ये है कि आप इलीगल ट्रेड नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स का, किसी को फोर्सफुली लेबर नहीं करा सकते, और इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इलीगल ट्रेड करते हुए पकड़े गए, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को किडनैप कर लिया, ठीक है, किसी बच्चे को आपने किडनैप कर लिया, उसके बाद आप उसको कहीं बेच देते हैं, तो अगर पुलिस को ये बात पता चल गई तो आपको इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। जितनी भी लॉ में पनिशमेंट लिखी हुई होगी आपको वो पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है विद फाइन। सो दिस इज रिगार्डिंग आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। इसमें यह है कि अगर 14 साल से कम बच्चे को अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट में संलिप्त पाया गया, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में, किसी भी हजारियस एक्टिविटीज में, जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो इसके लिए आपको पनिशमेंट एंड जेल हो सकती है, आपके ऊपर फाइन लग सकता है। दैट मीन्स इसमें जो सारा है वो चाइल्ड लेबर आ जाता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। Okay, now we come to right to freedom of religion, आर्टिकल 25 से 28। एज यू नो हमारा जो कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री है। ये जो सेक्युलर वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन इसको जोड़ा गया।
42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976, उसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, एक था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर और एक था इंटीग्रिटी। तो ये जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल 25 to 28। तो अगर हम आर्टिकल 25 में देखें तो इसमें है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आपका जो भी रिलीजन है आप उसको फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, चाहे आप कोई से भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, एनीवन, आप उसको इजीली प्रोफेस कर सकते हैं। ओके, एंड अब वी कम टू आर्टिकल 26, इसमें आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें यह है कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर बनाना चाहें चैरिटेबल पर्पस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसको, आपके पास अधिकार है कि आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस अफेयर्स के लिए। नाउ वी कम टू आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। मीन्स रिलीजन के नाम पे आपको कोई बाउंड नहीं करेगा कि आप टैक्स पे करो। अगर आप प्रोपोगेट कर रहे हो अपने रिलीजन को तो आपको कोई बाउंड नहीं करेगा कि आप उसके लिए टैक्स पे करो। और इस प्रोविजन में ये भी है कि जो स्टेट है वो फेवर नहीं करेगा या किसी का सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी रिलीजन का। मीन्स स्टेट इज न्यूट्रल। हमारा कंट्री सेक्युलर जरूर है बट स्टेट इज न्यूट्रल। स्टेट किसी को एंडोर्स नहीं करेगा किसी भी रिलीजन को। देन दिस आर्टिकल 28, इसमें है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आपको फ्रीडम है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट फंड से चल रहा है तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। अलग अलग प्रोविजंस हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे। ओके, नाउ वी कम टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। ये जो राइट है इसमें माइनॉरिटीज की बात होती है मेनली। अगर हम देखें कि ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसमें माइनॉरिटीज की बात नहीं होती। माइनॉरिटीज की बात केवल आर्टिकल 29 और 30 में होती है। आर्टिकल 29 इसमें तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इस राइट में ये दिया गया है कि कोई भी सिटीजन है, कहीं भी रह रहा है, किसी भी इंडिया के कोई से भी पार्ट में रह रहा है, कोई से भी कोने में रह रहा है, सबका अलग लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्ट होती है, कल्चर अलग होता है, तो उसको अधिकार है कि वो उसको कंजर्व कर सकता है। और दूसरा ये भी है कि कोई भी सिटीजन है उसको अगर एडमिशन लेना है, चाहे वो कोई सी भी माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो, तो उसको मना नहीं किया जाएगा अगर वो इंस्टीट्यूशन स्टेट का है, तो अगर स्टेट उसको चला रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोविजंस हैं। एंड वी कम टू आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मीन्स इसमें यह है कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो बना सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो ये दोनों बेसिकली जो दोनों राइट्स हैं ये माइनॉरिटीज के लिए हैं। और माइनॉरिटी वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी यूज नहीं किया गया है, केवल यहाँ के अलावा आर्टिकल 29 एंड 30। ओके, देन वी कम टू दिस राइट टू प्रॉपर्टी। ये तो एलिमिनेट हो चुका है, वो ऑलरेडी टोल यू। आर्टिकल 31 था ये पहले, लेकिन ये अब एलिमिनेट हो चुका है। और ये 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू एलिमिनेट किया गया था। अमेंडमेंट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में और इसको लीगल राइट बना दिया गया आज की डेट में। और ये आर्टिकल 300A में लाया करता है और जो पार्ट 12 में लाया करता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आज की डेट में हमारे पास केवल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। जब हमें इतने सारे राइट्स दिए गए हैं तो राइट्स तो दे दिए गए, अगर इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है ना राइट्स देने का। तो इसी वजह से ये आर्टिकल 32 भी ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स के साथ ही, जिससे कि अगर कोई भी वॉयलेशन होता है इन आर्टिकल्स का, इन फंडामेंटल राइट्स का, तो जो सिटीजन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उनके लिए रेमेडी मांग सकते हैं। उपचार होता है रेमेडी, कि हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये वॉयलेट हुए हैं तो हमें इसके लिए उपचार चाहिए। तो आर्टिकल 32 में बहुत सारी रिट्स दी गई हैं, आप रिट लगा सकते हैं अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है तो। सो रिट्स हैं बहुत सारी, जैसे हैबेस कॉर्पस है, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्यो वारंट। ये 5 रिट्स हैं जो इस आर्टिकल 32 में दी गई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था, क्योंकि अगर ये आर्टिकल नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट्स लोगों को देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो जो पावर आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, ऐसे ही पावर हाई कोर्ट को भी दी गई है आर्टिकल 226 के अंदर।
एंड हाई कोर्ट का जो रिट जुडिक्शन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट केवल तब जा सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, लेकिन अगर आपकी कोई लीगल राइट ब्रीच हुए हैं तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और फंडामेंटल राइट के लिए तो आप हाई कोर्ट जा ही सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स वेरी क्लियरली, एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।